Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the values of the constant a, b and c for which the function f of x is equal to 1 plus ax power 1 by x when x is less than 0, b when x is equal to 0, and x plus c power 1 by 3 minus 1 by x plus 1 power 1 by 2 minus 1 where x is greater than 0 may be continuous at x equal to 0. एंड यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज a equal to log base e 2 by 3, b is equal to minus 2 by 3 and c is equal to 1. Option B is a equal to log base e 2 by 3, b is equal to 2 by 3 and c is equal to minus 1. Option C is a equal to log base e 2 by 3, b is equal to 2 by 3 and c is equal to 1 and option D is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो होगा इफ function f of x is continuous at point x equal to a, then limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई a पावर n माइनस 1. नाउ अब हम लोग ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, तब हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इफ f of x is continuous at x equal to 0, then limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0 होगा, and limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0 हो सकता है अपने फर्स्ट के कॉन्सेप्ट से. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल टू f of 0 लेंगे. तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो लेस देन 0 होगा. तो फर्स्ट वाला फंक्शन लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या है b. तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में b. नाउ दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस में 0 माइनस h पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस h होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 minus h and this is equal to b. तो this implies limit h tends to 0, फिर 1 माइनस क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो 1 माइनस ए एच होल पावर माइनस 1 बाई एच एंड दिस इज इक्वल टू b आ गया. नाउ अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बोथ द साइड लॉग ले लेंगे. तो टेकिंग log base e both side, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा log base e लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ए एच होल पावर 1 बाई माइनस एच एंड दिस इज इक्वल टू log base e b. नाउ लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं ना इस तरह से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर log base e 1 minus a h whole power 1 by minus h is equal to log base e b. Now since हम लोग ये जानते हैं कि log base e a power b is equal to होता है b log base e a, तो ये फॉर्मूला हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर log base e 1 minus a h divided by minus h and this is equal to log base e b.
नाउ अब फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है तो उसको लिमिट के बाहर लेकर आ सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ए एच डिवाइडेड बाई माइनस ए एच इज इक्वल टू आ गया लॉग बेस ई बी। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा ये जो सेकेंड वाला की कॉन्सेप्ट है, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई बी। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू लॉग बेस ई बी। नाउ एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट हम लोग लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 को, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, तो ये थर्ड वाला लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या है b, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में b। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड क्या करेंगे x के प्लेस में 0 प्लस h पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h प्लस c होल पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस h प्लस 1 पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। नाउ दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस c होल पावर 1/3 माइनस 1 को लिख सकते हैं ना 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई फिर आ जाएगा h प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1 एंड देन दिस इज इक्वल टू फिर आ जाएगा b। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस c होल पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3 divided by h plus 1 power 1/2 minus 1 multiplied by h plus 1 whole power 1/2 plus 1 divided by h plus 1 whole power 1/2 plus 1 and this is equal to b। now since हम लोग ये जानते हैं कि a minus b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a के प्लेस में h प्लस 1 होल पावर 1/2 है एंड b के प्लेस में 1 है, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर वाला टर्म एज इट इज ही लिखते हैं जो कि h प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई h प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा h प्लस 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू b। तो डिनोमिनेटर में प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया एंड अब लिमिट को हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h multiplied by limit h tends to 0 h plus 1 whole power 1/2 plus 1 is equal to b। now यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग प्लस सी माइनस सी कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस सी पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h प्लस सी को साथ में लिखते हैं देन माइनस c एंड यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि है 0, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड दिस इज इक्वल टू b। नाउ क्योंकि 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h प्लस सी माइनस c इज इक्वल टू b। नाउ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगा जब c इक्वल टू 1 होगा,
तो लिखेंगे सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h प्लस सी माइनस सी एग्जिस्ट्स ओनली इफ c इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये जो लिमिट है उसको हम लोग को लेकर आना है ये थर्ड की कॉन्सेप्ट में, और अगर इस फॉर्म में आ गया तभी वो एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके एग्जिस्ट करने का। तो दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाई n क्या है 1/3, a है 1 एंड देन इसका पावर 1/3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू b। तो दिस इम्प्लाइज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमारे पास b का वैल्यू आ गया विच इज इक्वल टू 2/3। इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। ना अब क्या करते हैं a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा log बेस e, b क्या था 2/3। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। a इज इक्वल टू है log बेस e 2/3, b इज इक्वल टू आ गया 2/3 एंड c इज इक्वल टू हो गया 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन सी के साथ, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।